अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और जी आज मैंने धोए हैं कपड़े जो अभी फैलाने वाले पड़े हैं। धूप इतनी तेज़ थी कि बस मेरी हिम्मत ही नहीं हुई धूप में जाने की। तो अब थोड़ी देर तक जाऊंगी। अभी 1 बजे का टाइम है और 3 बजे मैं कपड़े फैलाऊंगी और मेरे कपड़े सूख जाएंगे। और बच्चे जो हैं वो सुबह के उठे हुए थे, उनकी एक रूटीन बनी हुई है जल्दी उठने की, तो वो अपने पापा के साथ लेट गए हैं इधर। और मैं बनाने लगी हूँ चनों वाले चावल। ये देखें जी, मैं बनाती हूँ चनों वाले चावल, सफ़ेद चनों वाले। और आपके साथ शेयर करती हूँ जी अपनी रेसिपी। और ये मेरे पास ये वाले 3 गिलास चावलों के हैं। ये वाले 2 गिलास मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये 1 गिलास मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। और जी ये वाले 3 गिलास मैं इसके अंदर डालूँगी चावलों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब मैं इन चावलों को भिगो देती हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं अपने चावलों की तैयारी करती हूँ। तो जी यहाँ पे जितनी मुझे ज़रूरत थी 1 कप ऑयल की, वो जी मैंने डाल लिया है। और इसको थोड़ा सा गर्म करती हूँ और इसके अंदर अब मैं डालूँगी प्याज। प्याज है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की। और मैं जो प्याज है जी हाथ से ज़रा जल्दी काट लेती हूँ इस तरह से। कटिंग बोर्ड पे मुझे ना थोड़ा डर भी लगता है और इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है मेरी कटिंग बोर्ड पे, तो इस तरह से फिर मुझसे ज़रा जल्दी कट जाता है। और चावल मैं भिगो आई हूँ, तो अब चावल भीग जाएंगे जब तक मेरा मसाला तैयार होगा। और ये जी मेरे प्याज लाइट ब्राउन से हो गए हैं। और प्याज को ना मैंने ज़्यादा काला नहीं करना, क्योंकि मुझे जो चावलों का कलर है ना वो थोड़ा सा वाइट वाइट अच्छा लगता है। अगर हम चावलों का प्याज ज़्यादा ही ब्राउन कर लें तो वो चावल भी फिर डार्क कलर के बनते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते मुझे ना। तो ये इस तरह से फिर आज जो मैं बना रही हूँ ना चावल, आपने इसकी रेसिपी पूरी नोट करनी है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और ये मज़ेदार भी बनेंगे। तो वही सादा सही तरीका है मेरा भी चावल बनाने का। जैसे आप लोग अपने घरों में बनाते हैं मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। तो बस अगर कोई भी चीज़ दिल से बनाई जाए तो बस जी फिर ऐटोमेटिकली उसमें टेस्ट आ ही जाता है। और कुकिंग तक का तो मुझे वैसे भी बहुत शौक़ था शुरू से और अब भी है। और ये जी अब मैंने इसके अंदर जब लाइट ब्राउन सा प्याज हो गया है तो अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसमें लहसुन भी है अदरक भी है, दोनों इकट्ठे ही मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं। बस जी ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट हो रहा है अच्छी तरह से। तो इसकी स्मेल को ख़त्म करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर चावलों में फिर वो कच्ची कच्ची सी लहसुन अदरक की स्मेल आए तो वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं देती। तो लिहाजा इसको घी में अच्छी तरह से ब्राउन करें, फ्राई करें। तो ये देखें जी मेरा प्याज भी हो रहा है और मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी हो रहा है और मैं साथ काट रही हूँ टमाटर। तो जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे उनको मैं दूसरी तरफ काट रही हूँ। अब इसके अंदर मैं वो जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो शामिल करूँगी। जब मैंने चने बॉयल किए थे तो मैंने 1 चम्मच नमक का भर के उसमें भी डाला था और फिर मैं पानी में चेक करूँगी। अब जी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये सारे मसाले। इन सारे मसालों में कौन कौन से मसाले हैं, इनमें है जी नमक और 1 चम्मच ज़ीरा है और 15 मेरे पास काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है और इमली है, 1 तेज़पात है, 1 चम्मच दरदरी मिर्च है। तो अब सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि टमाटर भी मेरे गल जाएं, अच्छी तरह से उनका मसाला बन जाए और इन चीज़ों का जायका भी इसके अंदर आ जाए। तो ये देखें जी अब मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ और टमाटरों को भी। अब इनको थोड़ी देर के लिए ना मैं ढक देती हूँ ताकि ये जो टमाटर है ना ये ज़रा भाप में नरम हो जाएं। अब मैंने इसके अंदर डाले हैं चने और भून के अच्छी तरह से फिर मैंने इसके अंदर चने डाले हैं और चनों को मैंने थोड़ा सा भूनना है अच्छी तरह से। और फिर जी मैंने इसके अंदर मेरे पास 3 गिलास चावलों के थे और अब मैंने इसके अंदर 6 गिलास पानी के डाले हैं और चावलों को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। जब चावलों पानी को उबाल आने लगा है उस टाइम मैंने इसके अंदर चावल डाले हैं।
अब मैंने चावलों को बस एक बार हिलाना है और ये जो चावल साइडों पे लगे हैं इनको भी मैं अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर दूंगी, क्योंकि चावलों का एक भी दाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। रिज़्क तो वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये जी मैंने इसको एक बार हिलाया है। चावलों को बार बार हिलाना नहीं चाहिए, ये भी एक टिप है जी, ट्रिक है। चावलों को बस एक बार हिलाएँ और इसको रख दें ढक्कन लगा के। तो जितना हम इसको चम्मच चलाते जाएंगे उतने हमारे चावल टूटेंगे। तो ये देखें जी, चावलों का पानी मेरा पक रहा है और चावल पक रहे हैं। मैंने इनको हिलाना नहीं है और 4 अदद मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं ताकि जायका जो है वो पानी में अच्छी तरह से मिर्चों का आ जाए। तो जी अब मैंने फिर इसको ढक दिया है, ढक कर मैं पकाऊंगी। और ये देखें मेरा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब जी मैं इसको नरम से हाथों से हिला दूंगी एक दफ़ा, ताकि ये नीचे ना लगे हों। वैसे नीचे नहीं लगे हुए थे। अभी ये जो पानी है ये मैं आंच थोड़ी सी तेज़ करके खुश्क कर रही हूँ। खुश्क करने के बाद जी आप चाहें तो इसको वो जो रुमाल होता है रोटी वाला उसका दम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर नीचे तवा रख के हल्की सी आंच का दम देती हूँ। वो जी हो गया है, दम मेरा हो गया है। अब जी मैंने चावल खोल लिए हैं। दम मैंने 10 मिनट का दिया था इसको। ये देखें जी मेरे कितने मज़ेदार चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। खिले खिले चावल, अलग अलग चावल, ये देखें जी नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही मज़ेदार। तो देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, तो खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगे। तो जी आपको मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट सेक्शन में। मुझे हुमैरा जहांगीर को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।